हम किसी बुरे इंसान का स्पर्श करेंगे तो हम में भी वह परमाणु उसके आ जाएंगे। राजा परीक्षित जी ने कली से पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं कली हूँ, कलियुग। मुझे कोई भी अपने पास आने नहीं देता है, मुझे सब धुतकारते हैं। अब परीक्षित राजा ने दया की कि चलो मैं तुम्हें ये 4 स्थान देता हूँ: जुआ, शराब, पर नारी का संग, हिंसा। तुम इसमें प्रवेश करो। कली ने राजा से अरदास लगाई कि ये चारों तो बुरी बातें हैं, मुझे कोई अच्छा स्थान भी दो। राजा ने कहा कि चलो, सोने में तुम्हें स्थान दिया। तभी हम सुनते भी हैं कि किसी का सोना नहीं उठाना चाहिए, यदि मिल भी रहा है तो उसका दुरुपयोग ही होगा हमारे जीवन में। हम ये सारे दृष्टांत लिखे हुए जो भी हैं ऋषि मुनियों ने प्रभु कृपा से हमारे लिए ही हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। राजा परीक्षित जी के यहाँ एक मुकुट था जरासंध का, उसे भीम जी जबरदस्ती ले आए थे। सहदेव से उनके पुत्र ने मांगा, उन्हें नहीं दिया। हम अपने बच्चों के लिए धन धान्य रखते हैं, हम ब्याज का पैसा लेते हैं, हम जुए का पैसा लेते हैं, हम बुरी आदतों से कमाते हैं, 1 के 10 बनाते हैं, 1 के 2 नहीं बनाते, 4 बनाते हैं, 10 बनाते हैं, और वो अपनी संतानों के लिए हम छोड़ जाते हैं। तो राजा परीक्षित जी का मन बना कि मैं शिकार खेलने जाऊं। कभी जाते नहीं थे पर आज जा रहे हैं। कली ने प्रवेश किया है, दया हो गई ना, तो हम ऐसे व्यक्ति पे, ऐसे साथी पे जब दया करते हैं, उसे जीवन जीवाते हैं, तो हम भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। स्वतः ही कोई पहुंचाता नहीं है हमें, बहुत हटाने का प्रयास भी हमें किया जाता है कि ये इंसान सही नहीं है, चलो यहाँ से हट जाओ, पर हम कहीं दया दिखाते हैं। तो राजा परीक्षित जी ने अपने उसी मुकुट को अपने शीश पे रखा है और शिकार खेलने चल दिए। हिंसा हुई है आज राजा से, पशु पक्षियों को मारा है, वहाँ पर जानवरों को मारा है। अब जब उन्हें भूख और प्यास लगी तो शमीक राजा के यहाँ पहुँच गए, ऋषि के यहाँ पहुँच गए। शमीक ऋषि समाधि में थे, तन्मय स्थिति में थे। अब राजा कह रहे हैं अपने मन में कि ये मेरा सत्कार नहीं कर रहा, ये उठा नहीं है मेरे लिए, मैं यहाँ का राजा हूँ, इसे पता नहीं है। जो संत समाधि में बैठा हो, लीप जुड़ी हो, उसे यदि हम हिलाते हैं तो हमारा सर्वनाश होता है। उस समय ना हो, पर हमें किसी भी संत से जिसने अपना ध्यान निरंकार के साथ जोड़ा हुआ है, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। अब राजा ने शमीक ऋषि जी के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। राजा के मन में कली प्रविष्ट हो चुका है, क्योंकि संग किया, कलयुग से बातें की,
उस पे दया दिखाई। हम भी अपने अपने जीवन में देखते हैं कि हम जब कभी अच्छे का संग करते हैं तो हमारी स्थिति अच्छी होने लगती है मन की, और जब हम बुरे लोगों का स्पर्श करते हैं, उनके साथ रहते हैं, दिनचर्या निभाते हैं, तो हम भी मलिन हो जाते हैं मन से। तो दासी तो हमेशा कहती थी कि अपनी स्कूटी पे हमें बैठाना भी किसे है, अपनी गाड़ी में हमें बैठाना भी किसे है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। अमीरी गरीबी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। एक कोई बुरा इंसान हमारे जीवन में आ जाए जिसके मन में अहंकार हो, क्रोध हो, लालच हो, अन्य स्वार्थ हो, वो हमें गिराने के लिए काफ़ी है। हिंसा ही हिंसा, कलह कलेश उसके मन में है, किसी भी तरह से वो प्रभु की तरफ खींच ही नहीं रहा है। तो वो हमारा थोड़ी ना है। तो ऐसे का तो वास्तव में हमें त्याग करना चाहिए। तो राजा ने कली से दया जताई, दया दिखाई। आज राजा भी मुश्किल में पड़ गए। फिर संतों के समझाने से जब शमीक ऋषि के पुत्र ने उन्हें श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तेरी सांप के काटने से मृत्यु होगी, तब संतों का संग करने से जब राजा ने वो मुकुट उतारा तो कली का लगाव कम हो गया, दूर हो गया कली राजा से। वो तो सोने में समाया हुआ था ना। अब फिर संतों का संग मिला है। फिर संतों ने वो 7 दिन सुंदर बना दिए परीक्षित जी के। 7 दिन तक भागवत जी भगवान की कथाएं सुनाई। अब सांप भी डस रहा है, तो वो मृत्यु सुंदर बन गई है, उजागर बन गई, क्योंकि अब क्या करा है, अब संतों का संग करा है, सत्संग करा है। 7 दिन तक गंगा जी के किनारे ऋषि मुनियों के साथ बैठ के सुखदेव जी ने, महाबैरागी ने कथा सुनाई है, व्यास जी के पुत्र ने, जो निर्लेप हैं इस संसार से, माया से। आज वो साकार की कथा सुना रहे हैं जो निरंकार में लीन थे। तो ये सारी कहानियाँ, ये दृष्टांत हमारे लिए लिखे गए हैं। जैसे एक माँ कुछ बातें अपने बच्चों के लिए लिख दे कि समय पे दवाई लेनी है, समय पे खाना खाना है, समय पे स्कूल जाना है, समय से सोना है, और मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ, घर की सफाई भी करके रखनी है। तो दिनचर्या समझाते हैं, ऐसे ही इन्हें, अन्यथा ना लें हम बातों को। ये वास्तव में सब हमारे लिए ही है। जो भी वेद पुराणों में, ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है। दान हम करते हैं, दान यदि हम सेवा भाव से करेंगे तो हम मुक्ति के हकदार होंगे, और यदि हम दान अहंकार से करेंगे कि मैंने इतना दान कर दिया, 100 जनों से कहेंगे, तो वो दान नहीं है। फिर दान धर्म का मूल अंग है, और दया भाव रख के, श्रद्धा भाव रख के हम दान करें, सेवा भाव रख के हम सबकी सेवाएं करें, तन से, मन से, धन से। अपने मन को मलिन ना होने दें, अपने मन को हम बुरा ना बनने दें।